जिंदा दिल एमपी, एक जिला अनेक पहचान। क्या आप जानते हैं, दुनिया का पहला सफेद बाघ, भारत की सबसे ज्यादा टाइगर डेंसिटी और 2000 साल पुराना रहस्यमयी किला, तीनों एक ही जिले में मिलते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उमरिया जिले की ऐसी कहानी में जहां इतिहास, जंगल और संस्कृति मिलकर एक अनोखी पहचान बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं, उमरिया जिला आखिर क्यों है इतना खास। उमरिया मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है और शहडोल संभाग का हिस्सा है। 1998 में शहडोल से अलग होकर बना यह जिला बघेलखंड और महाकौशल क्षेत्र का संगम माना जाता है। विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बसा ये इलाका लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा विशाल क्षेत्र में फैला है, जहां घने जंगल, पहाड़ियां और सोन व जोहिला जैसी नदियां मिलकर इसे सच में प्रकृति का खजाना बनाती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उमरिया का इतिहास भी उतना ही शानदार है। यहाँ का बांधवगढ़ किला 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो कभी रीवा रियासत के बघेल राजाओं का प्रमुख केंद्र और शिकारगाह रहा है। मान्यता है कि भगवान राम ने यह किला अपने भाई लक्ष्मण को दिया था, इसीलिए इसे भाई का किला कहा जाता है। यहाँ आज भी 1ली से 10वीं शताब्दी के शिलालेख और प्राचीन गुफाएं मौजूद हैं। असली खासियत तो यहाँ से शुरू होती है। उमरिया धार्मिक रूप से भी बेहद खास है। बांधवगढ़ में भगवान विष्णु की शेषशाही प्रतिमा 10वीं शताब्दी की अद्भुत धरोहर है। इसके अलावा ज्वालामुखी मंदिर, मढ़ीबाग मंदिर और कबीर गुफा यहाँ की आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। जोहिला नदी का भी पौराणिक महत्व है और जंगलों में कई प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिलते हैं, और यही बात इसे अलग बनाती है। उमरिया की पहचान है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। यह भारत में सबसे ज्यादा टाइगर डेंसिटी वाला क्षेत्र है, जहां हर 8 वर्ग किलोमीटर में एक बाघ देखने की संभावना रहती है। यही दुनिया का पहला सफेद बाघ मोहन मिला था। टाइगर सफारी, वन्यजीव फोटोग्राफी और नेचर एक्सपीरियंस के लिए ये जगह देश विदेश में प्रसिद्ध है। इसके साथ पनपथा अभयारण्य, घने साल जंगल, पहाड़ियां, झरने और उमरिया बांध इसकी प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की जिंदगी की। यहाँ का भोजन सादा लेकिन सेहतमंद है, जहाँ कोदो, कुटकी जैसे मिलेट्स और महुआ के लड्डू इसकी खास पहचान है, जबकि दाल, रोटी और साग रोजमर्रा का हिस्सा हैं। उमरिया की संस्कृति जनजातीय जीवन से जुड़ी है। यहाँ हिंदी, बघेली और गोंडी बोली जाती हैं, और बैगा व गोंड जनजातियां कर्मा और सैला जैसे लोक नृत्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। मड़ई मेला, दशहरा, हरेली और दीपावली यहाँ उत्साह से मनाए जाते हैं। अब बात करें आजीविका की। उमरिया की अर्थव्यवस्था खेती, जंगल और खनिजों पर आधारित है। धान मुख्य फसल है, साथ ही गेहूं, मक्का और कोदो, कुटकी भी उगाए जाते हैं। महुआ और तेंदुपत्ता जैसे वनोपज ग्रामीण जीवन का आधार हैं। यहाँ की जमीन के ऊपर बेशकीमती जंगल हैं, तो जमीन के नीचे काला सोना यानी कोयले का विशाल भंडार। कोयला खनन यहाँ का बड़ा उद्योग है, जहां SECL की खदानें और लाख का सरकारी कारखाना भी मौजूद है। और इसी धरती ने जन्म दिया पद्मश्री सम्मानित कलाकार जोध है बाई बैगा को, जिन्होंने बैगा पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। कुछ रोचक तथ्य आपको हैरान कर देंगे। उमरिया का 42 से 50% हिस्सा जंगलों से ढका है। यहाँ 30 से ज्यादा प्राचीन गुफाएं हैं और दुर्लभ जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं।
बैगा जनजाति भारत की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक मानी जाती है। तो ये थी उमरिया जिले की खास पहचान, जहां जंगल, इतिहास और संस्कृति मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली कहानी होगी एक और जिले की, एक और पहचान की। जिंदा दिल एमपी, द हार्ट ऑफ इंडिया।